नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. 16 till the 30th of November 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी हैं या मिथुन राशि के हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज सिक्स ऑफ एनिया। साथ ही द मास्टर की एनर्जी आ रही है अलॉन्ग विद गाइडेंस, न्यू विजन एंड स्ट्रेस। आई फील थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डाउट आप पे बना रहने वाला है। किसी तरीके से आपको चूज़ करना चाहते हैं, आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाना है, क्या डिसीजन एग्जैक्ट लेना है, इस बीच में, इस बात में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप गाइडेंस लेना चाहें तो किसी रिलायबल पर्सन के साथ में गाइडेंस लेने के लिए भी आपसे कहा जा रहा है। साथ ही द मास्टर की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि ये जो भी समय है या जो भी सिचुएशन है आपके सामने, जो भी परिस्थिति है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, आपको कुछ सिखा रही है, आपको कुछ बता रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने वाले हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग अचीव करने वाले हैं। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप सपोर्टेड हैं, गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपकी मदद करते चले जाएंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है या अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलता चला जाएगा। कहीं कुछ ऐसा जो आपने शायद सोचा नहीं था, या आपको ऐसा था कि अरे ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, या कुछ डाउट या कुछ कन्फ्यूजन की अगर आप सिचुएशन में रहे हैं, तो वो सिचुएशन में आपको गाइडेंस ज़रूर से मिलेगा। आपको एडवाइस में कहा जा रहा है कि एक नए दृष्टिकोण से अब आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपकी लाइफ में कमबैक ज़रूर होगा। चाहे जो भी परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे हैं इस समय, उसमें से आपका कमबैक होगा। आप व्यवस्थित सही एंगल या सही डायरेक्शन में या सही लाइन पर आएंगे। सही यानी मतलब करेक्ट रास्ते पर आएंगे, ये दिख रहा है। बस आपको अपने विचारों को और अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। नए विजन से, नई तरीके से, नए एंगल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। साथ ही अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। डर करके, घबरा करके बैठना नहीं है। अपने ईश्वर पे, अपने डिवाइन पर आपको पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि ये टाइम पीरियड में आप अपनी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ना करें, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज ना करें अपने प्लान्स को। गाइडेंस ले सकते हैं किसी रिलायबल पर्सन से, लेकिन समझ लीजिएगा सबसे पहले कि ये पर्सन सही है या नहीं है। क्या उनके अंदर वो कैलिबर है आपको गाइड करने का या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने किसी दुश्मन पे भरोसा करके उनको सारी अपनी बातें बता रहे हैं। बिकॉज स्ट्रेस का एक कार्ड ऐसा है जिसका मतलब ये होता है कि कहीं आप अपने बारे में ज़ोरों शोरों से बखान कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स को बता रहे हैं, और वहाँ कोई है एक ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, और जेलसी के अंदर वो आपका काम ख़राब करे। ये पर्सन कहीं भी हो सकता है, घर परिवार में, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी है उतना ही आप कन्वे करें, अननेसेसरी की चीज़ों को या बातों को डिस्क्लोज ना करें, मुझे यही लग रहा है। रिलेशनशिप्स में हमारे पास आपकी एनर्जी में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद जजमेंट। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द मैजिशियन अलॉन्ग विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। आई फील कि आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय रिलेशनशिप्स में और अपनी लव लाइफ में। प्रोबेबली आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, या किसी रीज़न की वजह से आपका दिल टूटा है। हो सकता है आप विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे अपने रिश्ते के ऊपर। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही क्लियरली दिख रही है। कहीं ना कहीं आप, जैसे हम कहते हैं ना कि
सोच हमारी बंध जाती है, हम वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट सिचुएशन। आपकी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही परिस्थिति है कि आप एक एंगल से ज़्यादा आगे का नहीं सोच पा रहे हैं इस समय, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं ज़िंदगी में, किधर ज़्यादा एनर्जी देनी है, किधर कम एनर्जी देनी है, ये डिसीजंस भी बनाने इम्पोर्टेंट हो गए हैं आपको। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इस समय आपका रोम रोम ईश्वर से मदद मांग रहा है। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी चाह रहा है आपका मन, आपका दिल सुकून चाह रहा है, पीस चाह रहा है, पर शायद आपको इस समय नहीं मिल रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज दोनों ही कार्ड का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रेसफुल हार्ट ब्रेक को दिखाता है। आई ऑल्सो फील कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर प्रोबेबली आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, और आपको उन पे भी डाउट हो रहा हो। आपके पार्टनर शायद गिविंग एनर्जी में ज़्यादा है, आपके ऊपर कंफर्ट ज़्यादा दे रहे हैं, आपको प्यार ज़्यादा दे रहे हैं। अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो गया, आपको और भी डाउट हो रहा है कि हो क्या रहा है। बट इस समय जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, हो सकती हैं आपने कभी कोई दुआ की हो और वो दुआ आपकी कबूल हो गई हो, तो सिचुएशंस पलट गई हो, पर फिर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। शांति से इस समय बैठने का समय है। अगर आपको लग रहा है कि आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा, मुझे ये लग रहा है। ईश्वर आपकी ज़रूर मदद कर रहे हैं या कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि नहीं, दिस इज़ हैपनिंग इन माय फेवर। थोड़ा सा शांति से चीज़ों को देखिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में या जजमेंटल होकर के डिसीजंस मत लीजिएगा इस समय में। आपके पार्टनर थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं, बट ऑल ओवर एनर्जीज में प्यार ही दिख रहा है इस समय। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।